आज है महाशिवरात्रि और आज मैं कर रही हूँ महादेव जी का श्रृंगार। तो जैसे कि आज सभी को मतलब उपवास होता है, इसलिए श्रृंगार के लिए मैंने यहाँ पर जो फराली आटा होता है और एक है जो राजगिरे का आटा, उन दोनों को मिला के मैंने यहाँ पे मतलब डो बना लिया है। और बाकी दिन हम अगर बनाते हैं तो चावल के आटे का उपयोग करते हैं यहाँ पर। और जैसे कहीं लोग बोलते हैं कि जो चंदन का पाउडर होता है या फिर जो भांग होती है पीसी हुई, उसका उपयोग करते हैं, लेकिन ना हमारे यहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। इसलिए हम या तो चावल के आटे से करते हैं, और आज उपवास है इसलिए हमने यहाँ पर जो फराली आटा होता है वही लिया है। तो जैसे शिवलिंग है उसी पे एक लेयर पूरी हमने जो हमने डो बनाया था फराली आटे का वो लगा लिया, और दोनों साइड के जो गाल उपसे हुए होते हैं वो दोनों गाल के पार्ट बना दिए, और जो हमारी दाढ़ी होती है ठुड्डी वो बना ली है। और उसके बाद हम यहाँ पर नाक बनाएंगे। थोड़ी सी दिक्कत होती है ये जो पूरा फेस है वो बनाने में, लेकिन हाँ बन जाता है इजीली। पहले मैं नोज़ यहाँ पर डायरेक्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं बना, तो फिर मुझे यहाँ पर अलग से आटा लगा के और फिर इस तरह से बनाना पड़ा। ऐसे तो मैं हर बार इसी तरीके से ही बनाती हूँ नाक, लेकिन आज थोड़ी जल्दबाजी थी। मतलब 1 घंटे में ही भगवान को रेडी करके पूरा फ्री होना था। लेकिन वही मतलब जो गड़बड़ थी उसी के चक्कर में मैंने डायरेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन नाक नहीं बन पाया। और आंखें भी जो रेडी है वही हमने लगा दी। नहीं तो हर बार मतलब जो आंखें होती है वो भी हम खुद ही बनाते हैं ज़्यादातर। लेकिन आज थोड़ा जल्दी जल्दी में काम फिनिश करना था इसलिए। और यहाँ पर आँख के ऊपर मैं एक लेयर लगा के देखी थी, लेकिन थोड़ा टाइम भी लग जाता था इसलिए फिर मैंने वापस निकाल दिया। और यहाँ पर मुकुट एक बार रख के देख लिया है, और जो कान का कुंडल है वो एक साइड में ही पहनाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर अर्धनारीश्वर बना रही हूँ। तो एक आधा हिस्सा है वो भोलेनाथ जी का है, तो जो भोलेनाथ जी वाला जो हम फेस बनाएंगे वहाँ पर उनका श्रृंगार भी भोलेनाथ जी वाला ही बनेगा। और बीच का जो दूसरा साइड है वहाँ पर हम माता जी का मतलब फेस बना रहे हैं, तो उनके वाले फेस में जो माता जी का जो श्रृंगार होता है वही हम करेंगे। तो बस इस तरीके से यहाँ पर मैंने इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनाया है, श्रृंगार किया है। और मुकुट जो हमारा था ना वो मतलब शिवलिंग को यहाँ पर जो इसे लाइन दिख रही है वहाँ तक ना कवर कर रहा था, मतलब जो ऊपर का कपाल का जो होता है हिस्सा वो नहीं दिखता था, वो छिप जाता था। इसलिए जो मुकुट के अंदर हमने फूलों की माला लगा ली और फिर मुकुट बिल्कुल हल्के से ऊपर जो शिवलिंग के ऊपर रख दिया। और बस इस तरह से कान के कुंडल, माता जी की नथ और जो भी श्रृंगार है वो पूरा ही कंप्लीट किया। और भोलेनाथ जी के एक हिस्से पे त्रिपुण और माता जी के इस हिस्से में जो मतलब रेड कलर का जो बिंदी होती है वो की है। और इस तरीके से ये बना के मैंने कंप्लीट किया है। और मतलब मैंने ना पहली बार श्रावण में मैंने बनाया था। इसमें ऐसा हुआ था कि मुझे खुद को भी नहीं मालूम था कि मैं भोलेनाथ जी का श्रृंगार कर सकूंगी, और मुझे आता है, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें खुद को ही मालूम नहीं होता है, लेकिन ट्राई करने पर हमें मतलब ख्याल होता, मतलब मालूम पड़ता है कि यार हमें भी ये चीज़ आती है। मुझे भी जब फर्स्ट टाइम श्रृंगार करने का मतलब मोहल्ले में जो लेडीज़ है उन्होंने कहा था, लेडीज़ों ने, कि तू कर इस बार, तो मैंने मना कर दिया था कि बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ये काम नहीं आता, मैंने कभी किया भी नहीं है। और हालांकि भोलेनाथ जी का श्रृंगार है तो कुछ भी मतलब फेस अगर अच्छा नहीं बना तो मुझे बहुत ख़राब लगेगा खुद को ही, तो मैं कुछ भी रिस्क नहीं लूँगी। तो उन्होंने बोला नहीं, तुझे सब कुछ आ जाता है तो एक बार ट्राई कर। तो बस उन्होंने ज़बरदस्ती ट्राई करवाया, और पहली बार में ही मतलब मैंने जो श्रृंगार किया था वो बहुत ही अच्छा बना था। और इसी तरीके से जब अच्छा बना तो अब हर मतलब श्रावण महीना होता है और जो भी कुछ त्यौहार होते हैं तो वहाँ मौके मौके पर मैं ये जो श्रृंगार है वो करती रहती हूँ। और आज भी मुझे ये अवसर मिला है, और 1 घंटे में सिर्फ ये बना के हमने फटाफट से रेडी कर लिया, जो श्रृंगार है वो कंप्लीट किया है।
और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा बना है। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो और मेरी चैनल पे नए हो तो जाते जाते प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और भोले बाबा के लिए एक कमेंट जरूर करिए। आप सभी की मनोकामना ये शिवरात्रि पर पूरी हो। और एक बार और कहूँगी कि कमेंट करना ना भूलें। आपकी जो इच्छा हो वो बिल्कुल कमेंट करें, चाहे ओम नमः शिवाय लिखे, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखे, कुछ भी, लेकिन एक कमेंट जरूर करें। तो बस अभी के लिए इतना ही। आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।